पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। जब राहुल गांधी जी यहाँ आए गुजरात में पहले दौरे पे, उस वक्त उन्होंने कहा कि शादी के घोड़े और रेस के घोड़ों को अलग किया जाए। दूसरी मर्तबा जब राहुल गांधी जी आए, उस वक्त उन्होंने खुल करके कहा कि जो नेता बीजेपी के स्लीपर सेल के तरीके से काम कर रहे हो, 5 हो, 15 हो, 25 हो या 40 हो, उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जो लोग भी उनकी रडार में हैं, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करके कड़ा संदेश दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 3 मिनट साल में एक मरतबा पार्लियामेंट में बोलते हैं और उसके बाद 365 दिन सोशल मीडिया पे चला करके कांग्रेस को बदनाम करते हैं कि कांग्रेस जो है मुस्लिमों की बात को नहीं रखती है। उनको मुंह तोड़ जवाब है ऐसे लोगों को। राहुल गांधी जी ने खुल के कहा कि माइनॉरिटी मत बोलो, मुस्लिम बोलो, क्रिश्चियन बोलो, आदिवासी बोलो, जिसपे भी जो होता है, जो हमें समर्थन करता है। इस नफरत की राजनीति के हाथ आगे आरएसएस और भाजपा की ये कटुता वाली राजनीति के साथ हमको डरना नहीं है, झुकना नहीं है। जो लोगों के साथ संवैधानिक अन्याय हो रहा है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी बात खुल करके करनी चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ गुजरात के अंदर, राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई, कई बड़े बयान दिए गए और उससे ये उम्मीद जागी गुजरात में कुछ लोगों को कि अब जो है वो बदलाव आएगा। और इसके साथ ही साथ गुजरात का ये अधिवेशन जो कांग्रेस का रहा, कई मायनों में अहम भी रहा। गयासुद्दीन शेख साहब मेरे साथ में मौजूद हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। अक्सर ये मांग उठती है कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों को मौका नहीं देती है। कल हमने कांग्रेस के महाधिवेशन में मंच से सुना था, गयासुद्दीन शेख साहब को भी सुना, जिस तरीके से मौका दिया गया। और बहुत बड़ी बात एक होता है कि आपका गुजरात लेवल का कोई कार्यक्रम हो या अहमदाबाद लेवल का कोई कार्यक्रम हो और वहां पर आप किसी मुस्लिम नेता को बोलने का मौका दो, ये समझ में आता है। लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन हो, पूरे इंडिया लेवल का, भारत लेवल का, देश के लेवल का, और उसमें आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो राहुल गांधी ने जो बातें कही है कि बड़े पैमाने पर सफाई करेंगे और जो अध्यक्ष होते हैं और जिला अध्यक्ष, जिला के सतह पर जो अध्यक्ष होते हैं, उनको जो है वो मजबूती दी जाएगी। जिनका एक पैर कांग्रेस में है, दूसरा पैर किसी और पार्टी में है, उनको जो है वो बाहर किया जाएगा। इस तरह की कई सारी बातें जो कही गई है, इसका असर क्या होगा गुजरात में, इस मामले पर हम बात करेंगे गयासुद्दीन शेख साहब से। गयासुद्दीन साहब, सबसे पहले तो आपको जिस तरीके से बोलने का मौका दिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इस तरीके से गुजरात के किसी मुस्लिम नेता को बोलने का मौका देगी। बहुत ही फख्र की बात है और एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि जो छोटे से कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय महाधिवेशन में स्टेज पे बोलने का मौका देती है। मेरे पहले भी बहुत सब नेताओं ने कल बात की, लेकिन गुजरात से जब मुझे मौका मिला कि जब गुजरात में अधिवेशन था, अहमदाबाद में था, तो उन्होंने मुझे प्रतिनिधि दिया और गुजरात के लोगों की तरफ से बात रखने का मौका दिया। तो ये अक्सर मैं ये देखता आया हूँ कि कांग्रेस पार्टी जहां भी मौका मिलता है वहां मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाने का काम और कोशिश करती है, और उसी का ये नतीजा है कि कल यहाँ पर जो था वो मुझे मौका दिया गया। अच्छा, इसके अलावा जिस तरीके से गुजरात टुडे में कार्यक्रम किया था और उसमें जो है वो कांग्रेस के जो मुस्लिम सांसद हैं, जो मुस्लिम नेता हैं और खासकर जिन्होंने संसद के अंदर मुसलमानों की आवाज उठाई, वक्फ बिल का विरोध किया और कई मुद्दों पर आवाज उठाई, उनका जिस तरीके से गुजरात टुडे के अंदर एक आपने एक कार्यक्रम जो हुआ वहां पर फैसिलिटेट जो किया गया वहां के नेताओं को, तो हौसला अफजाई करने की कोशिश की। कई नेशनल के पत्रकार है, उन्होंने जो है वो इस बात को सराहा कि इस तरीके की कोशिश की जानी चाहिए। वहां पर भी एक बात जो है वो नासिर हुसैन साहब ने साफ कही कि कांग्रेस जो है वो मुसलमान, ये अल्फाज बोलने से अब हिचकेगी नहीं, डरेगी नहीं, खुल के अब कांग्रेस मुसलमानों की बात भी करेगी। गुजरात टुडे की जानिब से जो कार्यक्रम रखा गया था, गुजरात के 70 लाख मुस्लिम समाज के लोगों का बहुत मर्तबा हमें फोन आया कि राष्ट्रीय महाअधिवेशन है, ऐसे वक्त में मुस्लिम नेतृत्व और जिन सांसदों ने बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा वो आ रहे हैं,
तो तुमको एक सम्मान का कार्यक्रम करना चाहिए। उस बात को लेकर के मैंने और विधायक इमरान खेड़ावाला जी ने सुहेल त्रिवेदी साहब से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत ही बेहतरीन आइडिया है और गुजरात टुडे भी इसके बारे में सोच रहा है, हम भी सोच रहे हैं कि कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र गुजरात टुडे दैनिक अखबार है जो पूरे मुस्लिम समाज का डेली अखबार है और वो 30-35 साल से कंटिन्यू निकल रहा है। तो उस वक्त में फिर हमने जो इस बात को लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी जी, नासिर हुसैन साहब जो सांसद हैं, मोहम्मद जावेद साहब, हमारे दूसरे जो सांसद हमारे रहे हैं, जब ये हमारा तय हुआ तो उसके बाद मैंने जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं मुकुल वासनिक जी, मैंने उनसे बात की कि हम लोग गुजरात के 70 लाख मुस्लिम समाज की जानिब से ऐसा कार्यक्रम रखना चाहते हैं और शक्ति सिंह जी गोयल को भी मैंने विश्वास में लिया। दोनों ने कहा कि कार्यक्रम होना चाहिए और ये कार्यक्रम करो, एक मैसेज गुजरात के मुस्लिम समाज का बहुत बेहतरीन जाएगा। तो उसके बाद फिर हमने मुकुल वासनिक जी के माध्यम से सभी को इन्विटेशन दिया और बहुत खुशी की बात है कि हमारे कार्यक्रम में मोहम्मद जावेद साहब जो सांसद है बिहार से, जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी थी, वो भी आए। वही वक्फ बिल को सबसे पहले चेंज भी उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट में। वक्फ बोर्ड का जो ये बिल आया था उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ही चैलेंज किया है। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी जी से बात की, उन्होंने भी कहा कि नहीं, बहुत जल्दी में जरूर से मैं इसके अंदर आऊंगा। नासिर हुसैन साहब जो एक सीनियर नेता है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कार्यालय के इंचार्ज भी है और सीनियर सांसद भी हैं और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं, बहुत बिजी शेड्यूल था, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, जब गुजरात का मुस्लिम समाज और गुजरात टुडे अखबार हमारा सम्मान कर रहा है तो जरूर मैं भी वक्त निकाल करके मैं आऊंगा। और बहुत खुशी की बात है कि सलमान खुर्शीद साहब जो पूर्व विदेश मंत्री रहे, इतने सीनियर नेता, उन्होंने भी हमसे आने का वादा किया और वो आए। इमरान मसूद साहब भी आने वाले थे लेकिन उनके कुछ अचानक कारणों से वो दिल्ली से ही अहमदाबाद नहीं आ पाए, यानी यहाँ पर वो आए नहीं अधिवेशन में, इस वजह से वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी कंफर्मेशन हमको दी थी। तो एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम वहां हुआ कि जिन लोगों ने हमारे बात को मजबूती के साथ ठोस तरीके से मजबूती से पार्लियामेंट में रखा। इमरान प्रतापगढ़ी जी की स्पीच तो एक ऐतिहासिक स्पीच रही, इतना धांसू और इतना बेबाक तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने जो बोला और ये लोगों ने जो बोल करके जवाब दिया। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 3 मिनट साल में एक मरतबा पार्लियामेंट में बोलते हैं और उसके बाद 365 दिन सोशल मीडिया पे चला करके कांग्रेस को बदनाम करते हैं कि कांग्रेस जो है मुस्लिमों की बात को नहीं रखती है। तो उनको मुंह तोड़ जवाब है ऐसे लोगों को कि कांग्रेस ने पिछले लोकसभा सत्र में भी बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी थी, वक्त के बारे में रखी थी, बुलडोजर की राजनीति के बारे में रखी थी, वर्शिप एक्ट के बारे में रखी थी और इस सत्र के अंदर भी बहुत बेबाक तरीके से सभी सांसदों ने बात को रखा। मुस्लिम सांसद बात को रखे तो वो तो समझ में आता है कि उनकी जिम्मेदारी भी है, उनका फर्ज भी है, लेकिन सैल्यूट है इस देश की सेक्युलरिज्म को, सैल्यूट है इस देश के संविधान को कि जब वक्त बिल आया तो 232 सांसदों के अंदर जिन्होंने वोट दिया, जिसमें कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के भी साथी थे, लेकिन उसमें मैं ये मानता हूं कि लगभग 232 में से 210 से 15 के करीब हिंदू सांसद थे, सिर्फ उसके अंदर 15 के करीब मुस्लिम सांसद थे। तो यानी मुस्लिम समाज ने तो दिया, लेकिन सेक्युलरिज्म को मानने वाली कांग्रेस पार्टी के जो सांसद थे, हिंदू सांसद, उन्होंने भी दिया। इंडिया गठबंधन के जो हमारे हिंदू सांसद है, तो सैल्यूट तो उनको है और गुजरात के मुस्लिम समाज की जानिब से हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। राज्यसभा के 98 सांसद थे, उसमें से मुश्किल से 8 या 9 मुस्लिम सांसद थे, उसमें से भी लगभग 90 के करीब हिंदू सांसदों ने इस बिल का विरोध किया। तो मैं ये मानता हूं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने सही प्रतिनिधित्व दिया। ये बात भी सही है कि कहीं कहीं कुछ दबक के बात होती थी, लोग खुलकर के मुस्लिम की बात नहीं करते थे, लेकिन परसों CWC की मीटिंग में राहुल गांधी जी ने खुल के कहा कि माइनॉरिटी मत बोलो, मुस्लिम बोलो, क्रिश्चियन बोलो, आदिवासी बोलो, जिसपे भी जो होता है, जो हमें समर्थन करता है, इस नफरत की राजनीति के हाथ आगे RSS और भाजपा की ये कटुता वाली राजनीति के साथ हमको डरना नहीं है, झुकना नहीं है। जो लोगों के साथ संवैधानिक अन्याय हो रहा है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी बात खुल करके करनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है वो साफ है, लोगों को समझना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या किया, 4000 किलोमीटर की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, वो RSS, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद की कट्टर झनूनी राजनीति के खिलाफ थी। ये समझना पड़ेगा कि वो क्या था, उसका मर्म क्या था। और मैं आपको कहूं कि जब तक इस देश में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
मौजूद हैं, इस देश के सेक्युलरिज्म के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती जाएगी और लड़ते रहेंगे। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो कहा कि हम खुलकर मुसलमान बोलेंगे, अगर मुसलमानों के साथ में कहीं गलत हो रहा है तो साफ बोलेंगे कि हाँ मुसलमानों के साथ में गलत हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है तो ईसाई का नाम हम लेंगे। ये एक बड़ा बोल्ड बयान राहुल गांधी का है, क्योंकि हमने 2014 से लगातार देखा कि कांग्रेस पार्टी पर एक स्टैंप लगाया गया कि ये मुल्लाओं की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी है। एक वक्त ये भी आया कि कांग्रेस के कई नेता मुसलमानों से किनारा करने लगे। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान, और वो भी जो आरएसएस की प्रयोगशाला है गुजरात, उसमें राहुल गांधी का इस तरह का बयान दिया जाना, क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा गुजरात में, ऐसा लगता है? गुजरात में भी बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा और देश की राजनीति में भी, क्योंकि जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बात होती है तो देश के सभी लोगों को संदेश दे दिया गया है कि मुस्लिम समाज और उसके साथ दलित हो, ओबीसी हो या हमारी जो ऊंची जाति के भी जो लोग हैं, किसी के साथ भी नाइंसाफी होती है तो खुल करके बोलना है। और ये कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी जो थी उसको बिल्कुल से वापस से मजबूती से लागू करवाने के लिए सबको बाध्य किया। और मैं आपको कहूं कि जिस ढंग से खड़गे जी ने कहा, जिस ढंग से दूसरे सांसद जो देश भर से सीडब्ल्यूसी मेंबर आए थे उन्होंने कहा, सभी ने ये कहा कि हमको झुकना नहीं है, डरना नहीं, खुल करके फांसीवादी नीतियों के खिलाफ हमको अपनी आवाज बुलंद करनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी बात ये भी सही है कि कुछ लोग बहुत इसमें दबते थे, कुछ लोग 2014 के बाद जिस तरह की राजनीति हुई तो 2025 तक मुस्लिम समाज की बात को उजागर करने में वो लोग पीछे। बाकायदा एक रिपोर्ट आई थी एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों से थोड़ा सा वो करें आप। हाँ, वो बिल्कुल, मैं मानता हूँ, मेरे नजरिए से बिल्कुल गलत रिपोर्ट थी, मैं उसको कंडेम करता हूँ। लेकिन गुजरात की बात कहूँ तो मैं मानता हूँ कि शक्ति सिंह जी गोहिल एक यानी गढ़थूथी में उनके सेक्युलरिज्म है। मैं मानता हूँ कि उससे बेहतरीन सेक्युलर कोई लीडर गुजरात में नहीं है। और इसी तरीके से जो हमारे विपक्ष के नेता है अमित चावड़ा, आप देखें कि बेट द्वारका में भी डिमोलेशन हुआ, वहां पर भी रूबरू हो गए, खुद गए और विधानसभा में भी उस बात को उठाने की कोशिश की, है नहीं। लेकिन जिस तरीके से शक्ति सिंह जी गोहिल और अमित चावड़ा जी बात उठाते हैं, मैं और इमरान खेड़ा वाला बात उठाते हैं, तो हमारी जो जिम्मेदारी, हमारी फर्ज है कि मुस्लिम समाज से आते हैं। लेकिन जिस तरह सिर्फ नेतृत्व बात उठाता है शक्ति सिंह जी गोहिल और हमारा अमित चावड़ा जी, इस तरह दूसरे जो जिला और तालुका स्तर के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी आवाज उठानी चाहिए, उनको भी बात करनी चाहिए। अगर वो लोग बात नहीं करेंगे, आवाज नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि उनको आने वाले चुनाव में भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले 7 चुनाव से गुजरात के अंदर कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर है। राहुल गांधी ने जो बातें कही कि जो ऐसा नेता है जिसका एक पैर कांग्रेस पार्टी में हो, दूसरा पैर किसी और पार्टी में, उसको जो है वो निकाला जाएगा। और दूसरी बात कही, रेस के घोड़े अलग होते हैं, शादी के घोड़े अलग होते हैं। जो बातें जो कही गई, तो क्या माना जाएगा कि आने वाले वक्त में वाकई में इसका असर गुजरात में कांग्रेस में नजर आएगा, या सिर्फ ये बातें बनकर रह जाएगी? सहल कुरैशी साहब, आप इस बात को वहां से जोड़िए जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए कहा था कि लिख कर ले लो, गुजरात जीत के बताएंगे और भाजपा को हराएंगे। ये उसी मिशन का भाग है। उसके बाद जब राहुल गांधी जी यहाँ आए गुजरात में पहले दौरे पे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि शादी के घोड़े और रेस के घोड़ों को अलग किया जाएगा। दूसरी मर्तबा जब राहुल गांधी जी आए, उस वक्त उन्होंने खुल करके कहा कि जो नेता बीजेपी के स्लीपर सेल के तरीके से काम कर रहे हो, 5 हो, 15 हो, 25 हो या 40 हो, उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं के मन की बात की और लोगों कार्यकर्ताओं ने बहुत सराहा, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भी पैदा भी हुआ। मैं आपको ये कहूं कि जिस तरीके से गुजरात के अंदर 30 साल से कांग्रेस पार्टी परिणाम नहीं दे पाई, जिस तरीके से लोगों ने हमको नकारा, है हमारी कहीं ना कहीं गलतियां भी हुई और हम सही तरीके से लोगों के प्रश्नों को नहीं उठा सके, लोगों का विश्वास हम संपादन नहीं कर पाए और ये फांसीवादी परिवारों का जवाब हम नहीं दे पाए सही तरीके से, उसी का नतीजा है। लेकिन जिस तरीके से इस बात को रखा गया और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग 64 साल के बाद गुजरात में हो रही है, बिल्कुल 64 लंबा गैप रहा, उसका भी कारण आप समझ लो, ये इसका एपी सेंटर पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि लिख के ले लो, गुजरात जीत के बताएंगे, उसका ही ये सिलसिला है। अभी तो 9 तारीख का सम्मेलन कल ही पूरा हुआ है और कल ही ये कार्यक्रम तय हुआ है कि टेंटेटिव कि 15-16 तारीख के दिन राहुल गांधी जी 2 दिन के लिए गुजरात आने वाले हैं और वो जिला अध्यक्षों को, तालुका अध्यक्षों को पर्सनली वो मिलने वाले हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी को एक चीज का पता चल गया है कि आज भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के पास कार्यकर्ता हैं। गांव-गांव, छोटे-छोटे शहरों में, छोटे-छोटे हर कस्बों में तक कांग्रेस का कार्यकर्ता है। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस को चलना चाहिए गुजरात में नहीं चल पाई, उसके कारण वो कार्यकर्ता उसकी जिम्मेदार यहाँ की लीडरशिप ही है ना कहीं।
बिल्कुल, जिनके पास जिम्मा रहा वही उसके लिए जिम्मेदार है। आज इतना बुरा वक्त आया कि 17 विधायक तुम्हारे चुन करके आए, यानी तुम्हारी रणनीति फैल है, तय है। तुमको फुल फ्लैश, तुमको पूरा मौका दिया गया। 30 साल तक किसी ने कोई तुमको इसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं किया, लेकिन तुम गुजरात में रिजल्ट नहीं दे पाए। इसका मतलब कि तुम्हारी रणनीति फैल है। राहुल गांधी जी ने तो हमेशा पूरा साथ सहकार दिया, कांग्रेस ने दिया। तो अब राहुल गांधी जी जो है वो बहुत ठोक बजा करके अपनी आगे की कार्रवाई करने वाले हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात मिशन शुरू हो चुका है, और अब ये जो महाविदेश अधिवेशन था वो भी कल खत्म हो गया है। अब जो है जो पूरी जो साफ सफाई की जो प्रक्रिया है वो राहुल गांधी जी की तरफ से होने वाली है, और कांग्रेस फिर से एक मरतबा खड़ी होगी। अच्छा, दूसरा इसमें गयासुद्दीन भाई, जिस तरीके से जो प्रोग्राम हुआ 2 दिन का अहमदाबाद के अंदर, गांधी आश्रम का एक वीडियो काफी बीजेपी आईटी सेल की तरफ से वायरल करवाया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि देखिए खड़गे दलित हैं, इस वजह से उनको सोफे पर नहीं बैठने दिया, उनको कुर्सी पर बैठाया गया। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि अब खतरे की घंटी उनके सामने बज चुकी है। अब वो हर मर्तबा यही कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर अंदरूनी खींचतान उसको बताया जाए, और गोदी मीडिया भरपूर उनको साथ देता है। खड़गे जी को कमर की तकलीफ है, बैक पेन रहता है, हमेशा किसी भी कार्यक्रम में देख लो उनकी कुर्सी अलग से लगती है। इसलिए यानी और पूरा सम्मान, खड़गे जी जो है कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं। राहुल गांधी जी उनका बहुत आदर और सम्मान करते हैं, और पूरी कांग्रेस करती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि हमेशा ऐसी सुलभ बातों को उठाना और कांग्रेस को बदनाम करने की पूरी कोशिश करना, ये उनका एक रवैया हमेशा के लिए बन चुका है। अच्छा, दूसरा एक आखिरी सवाल ये कि अभी तो काफी दूर है गुजरात के चुनाव, जैसे राहुल गांधी दोबारा आने वाले हैं, तो क्या राहुल गांधी का जो अगला दौरा होगा उसी में के लोगों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, बड़े फैसले लिए जाएंगे? कांग्रेस के जो बड़े फैसले हैं मैं मानता हूं जरूर लिए जाएंगे, लेकिन बहुत फिल्टर हो रहा है। राहुल गांधी जी की टीम और राहुल गांधी जी बहुत बारीकाई से गुजरात पे नजर बनाए हुए हैं। आज आप सोचिए कि जाहिर मंच से मीडिया के सामने जब राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी पार्टी में बीजेपी के स्लीपर सेल के लोग हैं, तो उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा होगा। एक राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने कितना वो आहत हुए होंगे, कितना उनको चोट लगी होगी जब उनके पास रिपोर्ट गए होंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कोई भी पार्टी का बड़ा नेता अपनी पार्टी की बात जाहिर मंच से नहीं करता है, लेकिन उसके पीछे करने के पीछे उनकी रणनीति है। उन्होंने ये कह करके सबको संदेश दे दिया कि जो ऐसे लोग हैं उनको साइडलाइन भी किया जाएगा और बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से कोशिश और जद्दोजहद कर रहे हैं, अब गुजरात के अंदर काम करने वाले लोगों को, लोगों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को, समाज को पसंद आने वाले लोगों को पसंद आने वाले जो चेहरे हैं उनको ही प्राधान्य दिया जाएगा। ये मिशन गुजरात है और बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और मैं ये मानता हूं कि जो लोग भी उनकी रडार में हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करके कड़ा संदेश दिया जाएगा। और आज 2.5 साल बाद की हम भी जानते हैं कि कांग्रेस के लिए मुश्किल स्थिति है, मोदी जी और अमित शाह का ही राज्य है, लेकिन 2.5 साल पहले राहुल गांधी जी ने इसकी जो कोशिश शुरू की है उसका कारण एक ही है, उनको पूरा विश्वास है। उन्होंने CWC में भी कहा कि 35 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, अगर हम अच्छा चेहरा रख करके, अच्छी बात, लोगों की लड़ाई लड़ करके, सभी समाजों को जोड़ करके अगर हम जाते हैं जनता में, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी का 2027 में पतन होगा। और मेरा भी यही मानना है कि भाजपा के इतिहास में सबसे कमजोर सरकार आज है, जो भूपेंद्र पटेल की सरकार है। ना कोई दंग है, ना कोई धड़ा है। उनके नेताओं के तुम बचकाना बयान, उनका गृह मंत्री हर्ष संघवी जो फिल्मी डायलॉग बोलने में माहिर, बड़ बोलापन करने में माहिर, लेकिन काम में जीरो। 9 महीने की बच्चियों पर बलात्कार हो, ड्रग्स पूरे गुजरात में बिक रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बराबर ना हो, और उसके बाद भी शर्म करने के बजाय वो लोग जो है बड़बोलापन करते हैं। तो यानी आज बीजेपी जो है बिल्कुल यहाँ पे हाशिए पे जाए ऐसी स्थिति आ गई है। सवाल इतना ही है कि लोगों को अच्छे लगने वाले चेहरे, लोगों की लड़ाई लड़ने के वाले चेहरे, ये अगर जनता के बीच जाएंगे तो जरूर भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का, और आज की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार जो कमजोर सरकार है, उसका जरूर से पतन होगा, और 2027 में गुजरात विधानसभा में कांग्रेस का तिरंगा लहराएगा। यानी कि जो नरेंद्र मोदी का ख्वाब था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी मुक्त कांग्रेस जरूर बना देंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने बहुत धार्मिक तरीके से इस बात को कहा है,
और मुझे और लाखों कार्यकर्ताओं को ये भरोसा और उम्मीद है और ये होना भी चाहिए कि जो बीजेपी के स्लीपर सेल है उनके सामने कार्रवाई करनी ही चाहिए। और मैं मानता हूं करने से गुजरात का जो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो करोड़ों की संख्या में, वो खुश होगा और वो निष्क्रिय है वो निकल के बाहर आएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ भी जो था अन्याय हुआ है, उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो अगर उनको लगेगा कांग्रेस पार्टी अब कार्यकर्ताओं को प्राधान्य दे रही है और अब उनकी बात सुनी जाएगी और अब जो नेताओं की जो चौकड़ी है वो अपनी मनमानी नहीं करवाएगी, तो मैं मानता हूं कि खुल करके बाहर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की रणनीति में, चुनाव की जो राजनीति का जो मैदान है उसमें उसको पस्त करने का काम करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका भी जो आपने मौका दिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।